बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नीचां दी रशनाई कोलों फैज़ किसे नहीं पाया, नीचां दी रशनाई कोलों फैज़ किसे नहीं पाया, किकर उते अंगूर चढ़ाया हर गुच्छा जख्माया। दोस्तों, आज जो मैं आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ, ये इसलिए हाज़िर हुआ हूँ कि मैं सऊदीया में जो हमारे पाकिस्तानी भाई रहते हैं उनको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता था, ताकि उनको मालूम हो जो वाक़या कल मेरे साथ पेश आया है उसके बारे में। और कुछ दोस्त हमारे काफ़ी परेशान भी मैंने कल देखे हैं। बात कुछ यूँ है कि कल मैं जनाब इधर जिधर मेरी रिहाइश है इसके पास एक राजी बैंक है, उसमें गया था पैसे भेजने के लिए। तो जब मैं वहाँ पर गया तो वहाँ पर कोई 3-4 आदमी मैंने देखे जो कि काफ़ी परेशान थे। तो मैंने उन दोस्तों से, अपने पाकिस्तानी भाइयों से पूछा, भाई क्या प्रॉब्लम क्या है, मुश्किल क्या है, क्यों परेशान हो। वो कहते हैं भाई, एक कहता है भाई मैंने 17 दिन हो गए हैं पैसे भेजे हुए, लेकिन मेरे पैसे ना पाकिस्तान में मिल रहे हैं और ना ही इधर सऊदीया में मुझे वापस मिल रहे हैं। एक और आदमी आया, उसको मैंने पूछा भाई क्या परेशानी है। वो कहता है कि जनाब मैंने पैसे भेजे थे, मेरे पैसे भी पाकिस्तान नहीं मिल रहे और ना इधर ही मुझको वापस मिल रहे हैं। चलो बहरहाल मैंने सोचा कि शायद कोई प्रॉब्लम होगी जिसकी वजह से जनाब बैंक के सिस्टम में भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन जब यूँ ही मैं जनाब काउंटर पे पहुंचा और मैंने पूछा जो अकाउंटेंट था कि यार मैंने पैसे पाकिस्तान भेजने हैं, तो वो कहता है ठीक है भेज देता हूँ। मैंने बोला ये अपने भाई का अकाउंट नंबर जनाब मैंने बैंक हबीब बैंक का दिया, तो उन्होंने बोला हबीब बैंक में पैसे नहीं जा सकते। मैंने बोला भाई मैं 7 साल से हबीब बैंक में पैसे भेज रहा हूँ, ऐसी क्या बात हो गई है कि हबीब बैंक में पैसे नहीं जा सकते। उन्होंने कहा बस नहीं जा सकते। मैंने बोला कोई वजह, मैंने बोला और मेरे पास कोई अकाउंट ही नहीं है, मैं कैसे पैसे भेजूँ। वो कहते हैं कि जनाब नहीं जा सकते। मैंने पूछा जनाब कोई एक वजह तो बता देना। वो कहते हैं जनाब नवाज शरीफ साहब की वजह से जनाब हबीब बैंक का पूरा सिस्टम ख़राब हो चुका है इस टाइम। मैंने बोला यार आप मुझे ये तो बताएं कि प्रॉब्लम क्या है। वो कहते हैं आपको मालूम है, हम आपको नहीं बता सकते। मैंने बोला सर थोड़ा सा तो बता दें। वो कहते हैं बस नवाज शरीफ साहब की वजह से जनाब ये पैसे पाकिस्तान हबीब बैंक में नहीं जाते। मैंने सोचा, पिछले दिनों मैंने एक खबर देखी थी जो है ना एयरवाई न्यूज़ की, तो उसके अंदर वो बता रहे थे कि जनाब नवाज शरीफ साहब ने जो मनी लॉन्ड्रिंग की है इधर सऊदीया से राजी बैंक से जनाब अमेरिका में पैसे भेजे हैं हबीब बैंक की ब्रांच में, उधर से उस बैंक की जो ब्रांच में उनका अकाउंट था नवाज शरीफ साहब का, उसमें से दहशत गर्दों को कुछ ट्रांजैक्शन हुई हैं और कुछ जनाब इन्होंने बहुत ज़्यादा मनी लॉन्ड्रिंग की है, जिसके सिलसिले में जनाब जो था ना उधर अमेरिका में मैंने जो सुना, शायद थोड़ा सा मिस्टेक भी हो सकती है, कि तकरीबन 63 करोड़ डॉलर का जुर्माना हुआ है, यहाँ के समझ ले 63 लाख डॉलर का हो सकता है, लेकिन जुर्माना हुआ है। फिर मेरी समझ में आया कि अब उनका जो बैंक वाले वो भी हंस रहे थे हमारे ऊपर और तंजिया नज़रों से देख रहे थे। और मुझे ऐसे लग रहा था जैसे वो कह रहे थे कि नवाज शरीफ जो है ना जनाब इंटरनेशनल चोर है, ठीक है। और इस वजह से मुझे बहुत शर्मिंदगी हुई। वहाँ पर शर्मिंदगी तो थी क्योंकि एज ए पाकिस्तानी जनाब ये एक बहुत बड़ा, आप खुद समझ सकते हैं कि पाकिस्तान के एक अकाउंट बैंक जो है उसको ब्लॉक किया जा रहा है, ठीक है। और बहुत सारे दोस्त हमारे पाकिस्तानी भाई इधर जिलीलो रसवा हो रहे हैं। उसके सिलसिले में उन्होंने कहा कि आप हबीब बैंक में पैसे नहीं भेज सकते, आप जनाब किसी दूसरे बैंक में भेज सकते हैं। तो ये देखें, ये जनाब मेरे पास जनाब ये बैंक की वो रसीद है जो मैंने पाकिस्तान में पैसे भेजे हैं। तो ये जनाब पाकिस्तान नेशनल बैंक में जो है ना मैंने फिर पैसे भेजे। तो कहने की बात यह है कि मेरे भाइयों, जो हम लोग ये अपने सियासतदानों की अंधी मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुके हैं, हमारे जो दोस्त हैं आम पाकिस्तानी, उनसे मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये बहुत बड़ी बात है। ये नवाज शरीफ की एक करप्शन, पहले तो हम ऐसे देखते थे ना कि खबरों में, मैं खबरें न्यूज़ में देखता था कि नवाज शरीफ को ये कह दिया वो कह दिया, या अपोजिशन या इमरान खान या कोई दूसरा बंदा नवाज शरीफ को जनाब चोर, मुझे क्यों निकाला, नवाज शरीफ नहीं पूरा टब्बर चोर है, ये बातें सुनते थे। लेकिन अब बात यह है कि अब जनाब ये देखें
कि हबीब बैंक को इधर ब्लॉक किया जा रहा है और तमाम पाकिस्तानी भाई जो हबीब बैंक में पैसे भेजते थे अब वो किसी दूसरे बैंक के अकाउंट खुलवाएं और उनमें उनके पैसे जाएंगे। जब तक ये मसला हल नहीं होता, जब तक ये सेक्शन जो पाबंदी हबीब बैंक के ऊपर लगी है अमेरिका नहीं उठाता, दूसरे मुल्क नहीं उठाते, हबीब बैंक में पैसे नहीं जाएंगे। एक तो मेरा मकसद ये था कि आप लोगों को मालूम हो जाए कि अभी हबीब बैंक में पैसे नहीं जाएंगे, ठीक है। दूसरी बात, मेरा आज जो कहने का मकसद, जो हाजिर होने का मकसद ये था मेरा कि कुछ जो हमारे दोस्त, हमारे भाई जो पाकिस्तानी इन सियासतदान, चोर सियासतदानों की अंधी मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुके हैं, उनसे जनाब मैं मुखातब हूँ कि चाहे इमरान खान हो, नवाज शरीफ हो, कोई भी बंदा हो, जरदारी हो, असफंदियार वली हो, MQM हो, कोई भी पार्टी हो, किसी पार्टी की अंधी मोहब्बत में गिरफ्तार मत हूं। आपके लिए सबसे पहले इस्लाम और पाकिस्तान होना चाहिए, इसके बाद कोई शख्स होना चाहिए, ठीक है। तो लिहाजा हो सकता है कोई दोस्त जनाब ये समझे कि शायद जाहिद भाई जनाब अपनी तरफ से ये नून लीग के खिलाफ कोई प्रोपोगंडा कर रहे हैं। तो जो सऊदीया में इधर आपके बहन भाई कोई रहते हैं उनसे जनाब आप राब्ता करें, उनको पूछें कि क्या वाकई जनाब इधर हबीब बैंक में पैसे, ये लोग जो है ना हबीब बैंक को ब्लॉक किया हुआ है, हबीब बैंक में पैसे नहीं जा रहे। तो आप लोगों को मालूम पड़ जाएगा कि हबीब बैंक में अब पैसे नहीं जा रहे। उसकी वजह सिर्फ ये है कि नवाज शरीफ साहब ने बहुत बड़ी मनी लॉन्ड्रिंग की है और जो दूसरे उनके ऊपर जनाब इल्जाम वगैरह हैं इस हवाले से ये बहुत ज्यादा है। और आप लोगों को मालूम है ये वॉल्यूम 10 जो अभी तक नहीं खुला, इसमें इस किस्म की बहुत ज्यादा चीजें हैं, बहुत ज्यादा चीजें। ये जो वॉल्यूम 10 है ना, जो GIT ने जनाब इकट्ठा किए हैं, उनके अंदर वॉल्यूम 10 के अंदर नवाज शरीफ के खिलाफ बहुत ज्यादा प्रूफ है। तो लिहाजा मेरे भाइयों, इनकी जनाब जो प्रोपोगंडा मुहिम चल रही है, ये जो पाक आर्मी के खिलाफ बकवासात कर रहे हैं, जुडिशरी के खिलाफ जनाब अपनी मुहिम चला रहे हैं, खुदा के लिए इनकी इस किस्म की किसी मुहिम का हिस्सा मत बने, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जब इनके ऊपर कोई परेशानी आती है तो ये बाहर भाग जाते हैं। अभी हसन नवाज का मामला आया तो इन्होंने कहा कि जनाब वो तो पाकिस्तानी सिटीजन ही नहीं है। तो ये जो परेशानियां हम लोगों ने जनाब उठानी है, पाकिस्तान के ऊपर जो परेशानी आएगी तो हम लोगों ने उसको फेस करना है, इन लोगों ने फेस नहीं करना। तो लिहाजा पाकिस्तान को मद्देनजर रखें और इन लोगों, जो भी आदमी अच्छा काम करता है उसको सपोर्ट करें, अच्छे काम की सपोर्ट करें। लेकिन जो बुरा काम कोई भी बंदा करता है, उसके ऊपर कोई इल्जाम वगैरह आते हैं तो उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार होने की बजाय तहकीक किया करें, ताकि हमको मालूम हो कि ये बंदा जो है ये वाकई करप्ट है या करप्ट नहीं है, ठीक है। तो इसमें चाहे इमरान खान हो, नवाज शरीफ हो, जरदारी हो, कोई भी बंदा, उसके ऊपर कोई भी चार्जेस लगते हैं तो आप बराए मेहरबानी पहले तहकीक करें, फिर आपस में एक दूसरे के साथ दस्तों गिरेबां हों, फिर जनाब बहस करें, फिर आप अपने कमेंट्स वगैरह जो है फेसबुक के ऊपर, दूसरे सोशल मीडिया के ऊपर जनाब आप करें तो कोई बात नहीं है। लेकिन अगर तहकीक नहीं की, तहकीक के बगैर हमने उनका साथ दिया तो हम उनकी चोरी के बराबर के हिस्सेदार हैं, ठीक है। तो इस्लाम तो हमें इस चीज़ का दर्श नहीं देता, इस्लाम तो हमें हक का साथ देने का दर्श देता है। तो इसी वजह से आज मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। हो सकता है मेरे कुछ भाइयों को, दोस्तों को मेरी बातें अच्छी ना लगी हों, तो प्लीज़ मैं उनसे जनाब सॉरी भी करता हूँ। लेकिन आप तहकीक करें, तहकीक करने के बाद अगर ये बात सच साबित हो जाए तो फिर कोई जवाज़ नहीं कि जनाब आप लोग नून लीग की सपोर्ट करें या कोई भी ऐसा काम करने वाले बंदे को सपोर्ट करें। इसके साथ जनाब पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तानी अदलिया जिंदाबाद और फिर एक मरतबा पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।